Hello, good afternoon, everyone. So, on today's class, let's begin with press of the freedom tribal freedom fighters of the other northeastern state. उससे हम लोग begin करेगा ये क्लास को. Excuse me. जैसे जो पहला क्लास रहा है ये सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट क्लास में we have seen the tribal freedom fighters of Arunachal Pradesh, and today let's see Meghalaya, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम. इसमें से जितना हो सकता है और असम उसका फ्रीडम फाइटर्स लोग को हम लोग मतलब आज देख लेंगे. ठीक है. और ऐसे तो फ्रीडम फाइटर बहुत होंगे, बहुत है. फिर भी मेरा ये जो क्लास रहेगा इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव में जो पूछता है आई एम गोइंग टू बिगिन ओनली फ्रॉम दोस पर्सपेक्टिव्स. ओके. सो जैसे now on today's class I'm going to begin with the freedom fighters of मेघालय. ठीक है. तो मेघालय में सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीडम फाइटर जो आपका लास्ट टाइम का प्रीलिम्स क्वेश्चन में भी पूछा गया था वो हम उई टेरोत सिंह से स्टार्ट कर रहा है. सो इसका पूरा नाम है उई टेरोत सिंह सीएम. सीएम का मतलब जब किसी चीफ होता है, जैसे हम लोग का यहाँ पे कबंग आबू बोलता है ना चीफ को, तो वैसे ही मेघालय में जब हम सीएम वर्ड यूज करता है तो वो चीफ को कहा जाता है. और ये जो अल्फाबेट है यहाँ पे जो यू देख रहा है उसे दोस्त पीपल मतलब मेघालय का जो पीपल है वो लोग उई बोल के प्रोनाउंस करता है. एंड उई का मतलब है बिग ब्रदर. ठीक है. उई का मतलब होता है बिग ब्रदर को जनरली हम लोग उई बोल के ये नाम बुलाया जाता है, मतलब एज ए रेस्पेक्ट. ओके. सो उई टेरो सिंह से हम क्या याद करेंगे. ही वाज ए चीफ ऑफ द काशी हिल्स ऑफ द नोंगक्लाव. एंड ये जो नोंगक्लाव रीजन में वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चीफ रहा है. तो इसको हम लोग हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें भी वी हैव सीन कि उइटेरो सिंह का कन्विंस के वजह से मैक्सिमम ऑफ द चीफ जो होता है वो आपका सिलेट रोड जो है ऑल द रोड वो कनेक्ट करता है पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली मेघालय से पास करके बांग्लादेश का रीजन तक उसको कनेक्ट करता है. और मणिपुर आपका जो असम का जो रीजन है उसको कनेक्ट करता है. ठीक है. सो टेरोत सिंह को आपका जो ब्रिटिशर्स लोग वो लोग कन्विंस करता है जिसके वजह से वो आपका सीलियट रोड. ओके. सीलियट यहाँ पे है आपका जो सीलेट रोड, सीलेट या सीलियट रोड बोलता है, वो रोड का कनेक्शन को स्टार्ट करने बनाने में वो मदद करता है. तो वो जितना भी वहाँ में कंसर्न चीफ्स होता है उससे वो एफर्मेशन लेता है, यस लेता है. एंड उसके बाद ये रोड को ब्रिटिश को बनाने देता है. लेकिन जैसे जैसे ये ब्रिज रोड बनता है और जैसे जैसे ब्रिटिश आने लग जाता है वहाँ पे ब्रिटिशर्स का जो सोल्जर्स होता है वो लोग मिसबिहेव करता है विद द लोकल पीपल. एंड देन आपका उई टेरो सिंह समझ जाता है कि ब्रिटिश का रियल इंटेंशन कभी भी खासी हिल्स जो है उसका डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है, बल्कि उसका अपना रीजन होता है रोड बनाना का. तब जाके उई टेरो सिंह का जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट होता है जिसको हम खासी वार बोलता है. ठीक है. तो ये जो वार होता है एग्जैक्टली आपका 1829 में स्टार्ट होता है और ये 1833 तक चलता है. ऑलमोस्ट 4 इयर्स ये वार को उई टेरो सिंह लड़ता है. ओके. सो एंग्लो कासी वार जो एग्जैक्टली आपका 1829 में स्टार्ट होता है उसको आप याद रखिए. बेसिकली क्वेश्चन कैसे नहीं आया है, आपको नहीं पूछा गया काशी रेवलेशन का जो लीडर था उसका नाम क्या था प्रीलिम्स अगर तुम दिया है बोलने से. तसीदौर जी लास्ट ईयर का 2024 का प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर आप लोग डाउनलोड कर लो. एंड उसके बाद डाउनलोड करके वहां पे एक क्वेश्चन है कि काशी रेवलेशन का लीडर कौन है बोल के वो पूछा गया था. ठीक है. सो ज्यादा इतना डीपली पूछेगा नहीं, लेकिन आपको ईच रेवलेशन कब हुआ था, उसका लीडर कौन है, ये तो आपको जानना होगा इतना अगर आप सिविल सर्विस पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन पेपर देखा है तो आप मालूम हो जाएगा. ओके. सो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये 4 इयर्स का जो वार चलता है ये एंग्लो काशी वार जो होता है. उसके बाद इन द ईयर 1833 में ब्रिटिश ये जो काशी का जो लीडर्स होता है उई टेरो सिंह उसको कैप्चर करता है. एंड उसके बाद उसको ढाका जेल में रख देता है जिसके बाद वो ही कैप्टिविटी में वो मर जाता है. ठीक है. सो उई टेरो सिंह से जो हमको याद करना है एग्जाम के लिए वो ये कि मेघालय में ही इज कंसिडर्ड एज देयर स्टेट हीरो. एंड एवरी ईयर ऑन 17 जुलाई इसको उई टेरो सिंह बोल के ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है. पूरा जो मेघालय इसमें स्टेट हॉलीडे मनाया जाता है.
ठीक है? उसके बाद दूसरा चीज़ गवर्नमेंट मेघालय का स्पेशली जो गवर्नमेंट है वो तेरोत सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज़ करते हुए इन द ईयर 1988 में उसका नाम से पोस्टेज स्टैम्प्स, ओके, ट्राइबल हीरो उसके नाम से पोस्टेज स्टैम्प जो है उसको रिलीज किया है। और तब समय में 1980s में आपका सिक्का लुक चलता था, तो 60 पैसे का जो सिक्का है उसमें भी इसका पिक्चर को स्ट्राइक किया गया है, ठीक है? इसका पिक्चर्स को वहां पे पुट किया है एज ए हीरो, मेघालय का हीरो के तौर पे। डन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जेंटिया का हीरो, होगा जेंटिया, जेंटिया साइड से, यानी कि आपका जो जेंटिया हिल्स है उसका फ्रीडम फाइटर में से वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट, और जिसको हम लोग एग्जाम में पढ़ता है वो आपका क्यांग नंगबाई। ही इज नोन एज क्यांग नंगबाई, बोर्न इन जोय। जोय अभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जेंटिया हिल्स में। और ही वाज आल्सो वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड करेजियस रेसिस्टेंस जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में फॉर्म किया है। एंड गवर्नमेंट इसको भी फ्रीडम फाइटर के रेंज में रिकॉग्नाइज करते हुए इन द ईयर 2001 में इसका नाम से पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, इसका नाम से भी पोस्टेज स्टैम्प जो होता है उसको रिलीज किया है। ओके, सो ये याद रखो, उई टैरो सिंह वो कासी फाइटर है, और अगर हम जैंतिया फाइटर बोलने से वो आपका क्यांग नंगबाई होता है। ओके, उसके अलावा बिकॉज ऑफ हिज इन्वॉल्वमेंट इन द फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, उसको पब्लिकली जोय में इन द ईयर 1862 में हैंग कर देता है, वन ऑफ द लीडर्स ट्राइबल रिवॉल्यूशंस का, ठीक है? उसके बाद दूसरा आता है मेघालय का women representation. So Khapang Nonglait, she is often considered as the first woman freedom fighters from the Khasi Hills माना जाता है। एंड ये वो विमेन था जो उस समय में एंग्लो कासी वार इन द ईयर 1829 में उई टेरो सिंह को ये असेसमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ब्रिटिशर्स लोग का जो साइट होता है, कहाँ वो लोग वेस्ट कर रहा है ना, वो सब का जितना इंफॉर्मेशन है ये इनका थ्रू गया है। एंड सी इज ऑफन कंसिडर मेघालय में पहला वुमेन फ्रीडम फाइटर, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द कसी हिल्स। ओके, उसके बाद लेट्स कम टू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ नागालैंड। नाउ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ नागालैंड में ये जो वर्ड, ये जो नेम है रानी गाइतिंगलू, ये दोनों नागालैंड और मणिपुर दोनों ही इसको अपना ही फ्रीडम फाइटर बोलता है, ठीक है? तो वो इसलिए कंट्रोवर्सी राइज होता है बिकॉज ये जो रानी गाइतिंगलू है इसका बोर्न आपका नांगख्वा, ठीक है, नांगख्वा जो अभी करेंटली तमलोंग डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो करेंटली तमलोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में है वहाँ उसका पैदा हुआ है। लेकिन 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 ये जो आपका जो ये रानी गाइटिंगलू है, सी बिलोंग्स फ्रॉम रोंगमाई, ठीक है, रोंगमाई tribe. She belongs from the Rongmai tribe, and Rongmai tribes are often is often नहीं अभी भी ये one of the, ठीक है, one of the मेजर नागा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, नागा ट्राइब्स, ठीक है? बहुत स्पीड हो रहा है, ओके, हम कोशिश करेगा कम स्लो जाने के लिए। सो अबाउट रानी गाइटेंगलू, हम उसको यहाँ पे आपी का जो लेक्चर है इसको हम नागालैंड का जो फ्रीडम फाइटर का कैटेगरी में डाला है, बिकॉज ये आपका रोंगमाई ट्राइब ऑफ द नागा कम्युनिटी उससे बिलोंग करता है। दो इसका पैदा पैदा नोंगखाओ जो तमिलनाडु तमिंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर में है वहाँ हुआ है। ओके, सो अर्ली फेज में ये एक नागा रानी गाइतुंगलू को ऑफन हम सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर के तौर पे हम देखता है। क्यों, एपीएसएसबी को तो यूनिफॉर्म सर्विसेज को छोड़ के बाकी जितना भी एग्जाम है बेंगिया क्योतो एलडीसी यूडीसी वो 40 इयर्स तक आप दे सकता है ना, एज लिमिट तो 40 इयर्स है। तो अगर आपका यूनिफॉर्म सर्विस में नहीं हुआ तो आप क्लरिकल में आप कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है ना।
ठीक है? इसमें इसमें गिव अप करने का कोई बात नहीं है, कोई बात। एपीएसएसबी का हाँ, पुलिस वाला सर्विस एग्ज़ाम लोग का एज लिमिट होता है 32। अदर देन दैट बाकी जितना क्लरिकल होता है आप उसको ट्राई कीजिए। वो लोग तो 40 इयर्स तक आप दे सकते हैं बेस्ड ऑन द आरआर रूल्स ऑफ द एपीएसएसबी, है ना? और आप इवन सिविल सर्विस को भी आप प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है? सो रानी गाइतिंगलू जो एक नागा स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर है ना। स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर इसलिए हम बोलता है बिकॉज सी वाज इन्वॉल्व इन ए मूवमेंट जिसको हम हराका मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हराका मूवमेंट एक ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट मान सकता है, क्योंकि उस समय में जैसे जैसे ब्रिटिश का एक्सपेंशन होता है तो उसमें मिशनरीज का एक्सपेंशन भी देखने को मिलता है। एंड वहाँ का ट्राइबल पीपल लोग बहुत जल्दी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है, जिसके वजह से वो हराका मूवमेंट को उसका जो कजिन है उसका नाम है जोदोनांग, वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसको एसेस करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये नागा रिलीजन गायब हो सकता है एंड ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के वजह से आपका जो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड हो जाएगा। सो ये भी याद रखो, हराका मूवमेंट को सबसे पहले आपका कजिन, गाइटिंगलू का जो कजिन है वो स्टार्ट करता है। वो कजिन का नाम है जादोनांग, ठीक है। जो ट्रेडिशनल नागा रिलीजन एंड फाइट उसको वो रिवाइव करने के लिए, इसलिए ये एक एथनिक रिलीजियस मूवमेंट होता है। तब एट द एज ऑफ 13 इयर्स रानी गाइटिंगलू ये मूवमेंट को ज्वाइन करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका ये जो कजिन होता है जादोनांग, वो कैप्चर्ड किया जाता है एंड उसके बाद उसको वो मतलब एग्जीक्यूट कर देता है, उसको हैंग कर देता है। सो इवन एट द एज ऑफ 16 इयर्स रानी गाइतिंगलू जादोनांग का जो मूवमेंट था हराका मूवमेंट उसको वो आगे लेके जाता है, ठीक है। सो हराका मूवमेंट का फॉर्मेशन वो जादोनांग है, याद रखो। लेकिन इसको आगे ले जाके सक्सेसफुल कराने वाला वो आपका रानी गाइतिंगलू है। अनफॉर्चुनेटली फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हुए 1932 में उसको कैप्चर किया जाता है एंड लाइफ इम्प्रेजमेंट उसको मतलब जेल में रख देता है। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस जवाहरलाल नेहरू उसको जेल से रिलीज करता है और तब जाके उसको एक निक नेम देता है, नोन एज रानी ऑफ नागास, ठीक है। रानी ऑफ नागास, रानी गाइतिंगलू, इसलिए गाइतिंगलू को रानी गाइतिंगलू बोलता है हम लोग, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ नॉर्थ ईस्ट का साइड से शी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर नंबर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन थ्रू अवार्ड्स, ठीक है। जैसे ताम्रपत्र अवार्ड यानी कि जो फ्रीडम फाइटर्स लोग को दिया जाता है वो अवार्ड 1972 में दिया है उसको। उसके बाद विवेकानंदा सेवा अवार्ड जो होता है उसको 1983 में, पद्मा भूषण उसको 82 में दिया है एंड उसका नाम से गवर्नमेंट स्टाम्प 1996 में रिलीज किया गया है। एंड मणिपुर गवर्नमेंट उसके नाम से जो म्यूजियम है उसको स्टैब्लिश किया है इन द ईयर 2022। डन, ठीक है। तो इतना आपको याद करना है। जस्ट एग्जाम बोलने से आई फील ये अवार्ड को ज्यादा पूछा जाता है। स्टेम कब हुआ है उसको पूछा जा सकता है एंड ये पद्मा भूषण जो नेशनल अवार्ड का कैटेगरी में आता है ये लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मणिपुर। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मणिपुर में सबसे पहले आता है लायन ऑफ मणिपुर, ठीक है। लायन ऑफ मणिपुर जिसका पूरा नाम है वीर त्रिकेंद्रजीत सिंह होगा। ये सब नाम को याद रखिए, वीर त्रिकेंद्र सिंह। उसका जो निक नेम है उसको याद करो, ठीक है। एंड उसके अलावा उसका जो निक नेम है उसको हम कोयरियांग भी बोलता है, ठीक है। कोयरियांग उसका निक नेम है। लायन ऑफ मणिपुर, दीज आर द निक नेम्स। वीर त्रिकेंद्रजीत सिंह, ओके, ही वॉज द सन ऑफ द महाराज चंद्रकृति सिंह ऑफ द मणिपुर। नाउ चंद्रकृति सिंह ऑफ मणिपुर, और अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ा है मणिपुर का जो डायनेस्टी होता है उसको हम निंगतोजा डायनेस्टी बोलता है, ठीक है। एंड उसके बाद सिमिलरली त्रिपुरा का जो डायनेस्टी है उसको हम राजमाला डायनेस्टी बोलता है। दिस आर द नेम्स। ज्यादातर प्रीलिम्स लेवल में आपको सीधा पूछेगा कि राजमाला डायनेस्टी किसका है, निंगतोजा डायनेस्टी किसका है, क्योंकि अभी हमारा सिविल सर्विस में नॉर्थ ईस्ट भी कंप्लीटली सिलेबस में है एंड प्रीलिम्स लेवल में उतना तक तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ओके। सो याद रखो, मणिपुर का जो फर्स्ट एंग्लो मणिपुर वार जो हुआ है 1891 में, उसमें आपका वीर त्रिकेंद्र सिंह वो है एंड ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज लायन ऑफ मणिपुर। इतना आपको ऑब्जेक्टिव वाइज में पढ़ना होता है, ठीक है। सो एवरी ईयर मणिपुर में 13 अगस्त जो होता है उसको पेट्रियोटिक डे बोल के मणिपुर सेलिब्रेट करता है इन हिज ऑनर, ठीक है। यानी कि इन हिज ऑनर एज वेल एज अदर ऑनर जितना भी आपका फ्रीडम फाइटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हुआ है।
दूसरा फ्रीडम फाइटर मणिपुर का है, हिज नेम इज हिमांत नीलमानी सिंह। नाउ हिमान नीलमानी सिंह जो फ्रीडम फाइटर के अलावा वो सोशल सर्विस, सोशल वेलफेयर में भी माना जाता है, बिकॉज ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज ए पर्सन जो मणिपुर जैसे स्टेट में लैंग्वेज हिंदी जो है वो लैंग्वेज को यूथ के ऊपर में एम्पावर करना। ओके, साथ ही साथ ही वॉज ऑल्सो दैट मेंबर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो साउथ ईस्ट फ्रंटियर वार है ना, आप लोग इसको क्लास में पढ़ लिया होगा, साउथ ईस्ट फ्रंटियर वार। सो साउथ ईस्ट फ्रंटियर वार एक ऐसा वार है जहाँ पे ऑल द वे मणिपुर से नागालैंड तक आपका चाइनीज का एक्सपेंशन देखने को मिलता है वर्ल्ड वॉर टू के समय में। उसके बाद इसमें त्रिपुरालुका एरियाज में जो यूथ जो रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम फाइटर के लिए वो आपका हिमान नीलमानी सिंह था। सो ही वाज आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल आर्मी जो साउथ ईस्ट फ्रंटियर वार में इन्वॉल्व हुआ है, एंड साथ ही साथ वहाँ का लैंग्वेज को हिंदी लैंग्वेज से कम्युनिकेट किया है। सो गवर्नमेंट उसका कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको भी ईयर 1972 में ताम्रपत्र अवार्ड दिया गया है। ओके, उसके अलावा अदर अवार्ड्स लाइक गंगा शरण सिंह पुरस्कार अवार्ड इन 1995 उसमें भी उसको ये अवार्ड जो ऑब्टेन हुआ है। ओके, डन। उसके बाद लेट्स कम टू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मिजोरम। होगा मिजोरम का फ्रीडम फाइटर्स, उस पे हम आ जाएंगे। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ईच फ्रीडम फाइटर्स को उसका निक नेम अगर है और उससे अगर स्टेट में कोई डेट, इंपॉर्टेंट डेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको याद कीजिए, और हर एक को अपना अपना जो स्टेट है उससे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अरुणाचल का नहीं नहीं बोलने से हम लोग तो जानता है अरुणाचल का फ्रीडम फाइटर को, लेकिन बाकी के लिए। उसके बाद दूसरा आता है क्वेंग चेरा। ओके, क्वेंग चेरा को अर्लीस्ट फ्रीडम ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स ऑफ मिजोरम माना जाता है। सो ये आपका आइलवांग जो विलेज है उससे वो आता है, एंड ड्यूरिंग द लुसाई हिल एक्सपांशन, लुसाई हिल का एक्सपांशन ब्रिटिश जो इन द ईयर 1889 ऐसे में वो लोग स्टार्ट करता है। तो हिल एक्सपांशन बेसिकली वो लोग रिसोर्सेस के लिए करता है, रास्ता को बनाने के लिए करता है, एंड वहाँ का जितना पीपल है उसको अपना सब्जुगेशंस में रखने के लिए, क्योंकि मिजोरम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बफर जोन होता है ना। सो इसीलिए इसका हिल एक्सपांशन स्टार्ट होता है। तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्राइबल रेजिलियंस ये आपका क्वेंग चेरा से आता है। क्यों नहीं होगा 162, पता नहीं, सब आयरबैंड को ऑफ करने से मुश्किल हो सकता है। उसके बाद ओके, सो फर्स्ट एंग्लो मिजो वार जो आपका 1890 में हुआ है उसको क्वांग चेरा जो ये वार को अगेंस्ट द ब्रिटिश लीड किया है। दो वो ट्रेडिशनल मेथड से, ट्रेडिशनल वेपन से ब्रिटिश को लड़ा है, फिर भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेविलियन वो ब्रिटिश को दिया है रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा फ्रीडम फाइटर्स जो मिजोरम से है वो आपका रेप्यूलिनी कहा जाता है। सो मिजोरम का पहला आइकॉनिक एंड द फर्स्ट वुमेन, ठीक है, फर्स्ट एवर वुमेन मिजो वुमेन एज ए फ्रीडम फाइटर माना जाता है। सो उसका नाम है रोप्यूलिंगा। तो ये उस समय में वहाँ का जो चीफ है पुआंगी, उसका वाइफ था पुआंगी, यानी कि चंपाई जो रीजन है वहाँ में, एंड ब्रिटिश को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिलियन वो देता है। ब्रिटिश आफ्टर हिज उसका हस्बैंड का मरने के बाद जितना भी लैंड राइट्स होता है, फॉरेस्ट राइट होता है, ये सब पॉलिसी टैक्सेशन जब ब्रिटिश डालता है तो उसमें ब्रिटिश का अथॉरिटी को वो नहीं मानते हुए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिटिश को रजिस्ट्रेशन मतलब रेसिस्ट करता है। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली इन द ईयर 1893 में उसको अरेस्ट किया जाता है। ओके, थैंक यू। 1893 में उसको अरेस्ट किया जाता है एंड इवेंचुअली कस्टडी में उसका डेथ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रीडम फाइटर्स ऑफ असम। सो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ असम में सबसे पहले आता है आपका कनकलता बोरुआ। कनकलता बोरुआ इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसे मृत्यु वाहिनी का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो सेल्फ सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, सेल्फ सेक्रीफाइस ग्रुप, इंडिपेंडेंस के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस ग्रुप करेगा, और ये लोग सबसे पहले फ्रंट में रहने वाला होता है। तो इसलिए कनकलता बरुआ को बीरबाला भी कहा जाता है, उसका निक नेम, एंड मृत्यु बहानी का ग्रुप था ये।
ठीक है? मृत्यु बहानी आप याद कर लो। मृत्यु बहानी ग्रुप ऑफ असम में रहता है। मृत्यु मीन्स डेथ स्क्वाड, इंग्लिश में हम इसको क्या बोल सकते हैं? डेथ स्क्वाड। मतलब वो लोग आगे फ्रंट लाइन में रह के लीड करेगा। सो क्विट इंडिया मूवमेंट में सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एंड एट द एज ऑफ 17 ईयर्स जब क्विट इंडिया मूवमेंट बुलाया जाता है, तो ये मृत्यु बहानी बन के सबसे आगे लीड करके गोपुर थाना में, गोपुर पुलिस स्टेशन जो थाना है उसमें तिरंगा को लहराने के लिए कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली शी वाज शॉट डेथ एंड टिल टुडे शी इज कंसिडर्ड एज ए मर्स एंड द सिंबल ऑफ करेज। ओके, ये याद रख लो, ये ज़रूरी होता है। डन। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द असम में अगर हम गोपीनाथ, पीडीएफ मिलना चाहिए, आप इंस्टीट्यूट को पूछ लीजिएगा। ओके, डन। गोपीनाथ बोरदोलोई, इसके बिना असम का फ्रीडम फाइटर्स का लिस्ट में इसका नाम से हो ही नहीं सकता, इसके बिना नहीं हो सकता है ना। सो गोपीनाथ बोरदोलोई, जिसको हम लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई बोलते हैं, लोकप्रिय मीन्स वन ऑफ द मोस्ट बिलोवेड। ठीक है, सो ये आपका राहा नौगांव असम में बोर्न हुआ है। उसके बाद लॉ प्रैक्टिस करते हुए इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। एंड ये गोपीनाथ बोरदोलोई का कमिटी है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थन असम का जो बॉर्डर डेमोक्रेशन हो, ट्राइबल लोग का राइट्स हो, वो सब के लिए ही वॉज द पर्सन जो कमिटी बन के हमारे लिए आया है। अब पढ़ते रहो, आप 2 ईयर से पढ़ के हालत खराब हो गया। हम लोग को सोचो, हम लोग कितना साल हो गया, 12 साल हो गया, 12-13 साल हो गया, है ना। Okay, so गोपीनाथ बोरदोलोई इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड सिविल डिसोबीडियंट एज वेल एज क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्वॉल्व हुआ है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये असम को ईस्ट पाकिस्तान में ज्वाइन करने से वो सेपरेट, मतलब क्रूशियल रोल प्ले किया है कि ईस्ट पाकिस्तान से असम को कभी पार्टीशन समय में ईस्ट पाकिस्तान जाने नहीं दिया। ठीक है, साथ ही साथ असम को बंगाल के साथ ग्रुपिंग भी करने नहीं दिया। वो कम्प्लीटली असम, नॉर्थन असम का जो पार्ट है जिसमें आपका नागालैंड आ जाता है, ठीक है, ये सब पार्ट लोग को वो अलग से असम के अंदर में रहने दिया है, जो आगे जाके अलग अलग ईयर में वो लोग सेपरेट हो गया, दैट इज अदर थिंग। लेकिन ही वाज द मेन पर्सन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करके असम को ना ईस्ट पाकिस्तान का पार्ट बनने दिया है, ना बंगाल का पार्ट बनने दिया है। साथ ही साथ वो जितना कम्युनल हार्मनी है ड्यूरिंग द पार्टीशन, एवरी प्लेस में पार्टीशन में आपको देखा होगा, लेकिन वो हमेशा कम्युनल का क्राइसिस नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली असम का रीजन में होने नहीं दिया है। उसके बाद बोरदोलोई कमिटी एक इम्पोर्टेंट कमिटी 1948 में आता है। ये उसका कम्युनिटी कम्युनिटी का वो हेड बनता है कमिटी का, और वो ट्राइबल राइट्स और एथनिक कमिटीज के लिए वो फाइट करता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट उसका एफर्ट को रिकॉग्नाइज करते हुए उसको ईयर 1999 में भारत रत्न दिया है। नाउ गोपीनाथ बोरदोलोई को भारत रत्न कब दिया है, ये भी नॉर्थ ईस्ट का जो सिलेबस होता है उसके अंदर में इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि भारत रत्न हमारा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है कुशाल कॉन्वर। ओके, कुशाल कॉन्वर, उसको शहीद कुशाल कॉन्वर बोलता है। एंड ही वाज सो मच इन्फ्लुएंस बाय महात्मा गांधी आइडियोलॉजी, और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करके पार्ट ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन एंड क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 में वो बनता है। सो क्विट इंडिया मूवमेंट में ऐसा कोई नहीं है जिसको ब्रिटिश हैंग किया है, तो असम से ये पहला आदमी होता है, पहला फ्रीडम फाइटर जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट में हैंग किया जाता है। ठीक है, सो ये इसका हिस्टोरिकल मिथ्स रिकॉर्ड है। उसके बाद मनीराम दीवान, मनीराम दीवान जो होता है ये ब्रिटिश का जो टेन्योर है उसमें इनिशियल में तहसीलदार के काम करता है, और ऐसे दीवान करके भी वो काम करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में। ठीक है, उससे पहले उसका जो फैमिली है वो कम्प्लीटली एरिस्टोक्रेटिक अहोम फैमिली से वो बिलोंग करता है, और इसलिए अहोम के समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अच्छा लिंक होता है। फिर भी मनीराम दीवान इंडिपेंडेंस में, स्पेशली आपका 1857 का जो सिपोही मिलिटिन हुआ था उसमें ये रेवोल्यूशन असम का जो साइट है उसमें ये उसका लीडर बनता है। तो याद रखिए रिवोल्ट ऑफ 1857, ज़्यादातर ये रिवोल्ट को हम सेंट्रल का पर्सपेक्टिव से पढ़ता है ना, कि सेंट्रल में ये रिवोल्यूशन हुआ है, as the first some of them call it as the first independence also।
was War of Independence, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्पेशली असम में इट वाज मनीराम दीवान जो रिवोल्ट ऑफ 1857 को सिपाही मिलिटिन को असम में वो लीड करता है. सो एज ए रिजल्ट लेटर ऑन उसको अरेस्ट किया जाता है ना. अरेस्ट करके 26 फरवरी 1858 में उसको जोरहाट में फांसी लगा दिया जाता है. ठीक है, हैंग किया जाता है इधर. होगा. सो he was also he is still considered as one of the bravest fighter. ठीक है ना. उसके बाद हम जाएंगे त्रिपुरा में. ओके. उसके बाद जाते हैं हम लोग त्रिपुरा में. त्रिपुरा में सबसे पहले वन ऑफ द नॉन फ्रीडम फाइटर इज योर शांति भूषण नाग. ओके. शांति भूषण नाग जो है ये उस समय में सूर्य सेन आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स का मूवमेंट में आप लोग ये जो वॉरियर है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसको तो आप लोग पढ़ा होगा सूर्य सेन. ठीक है. was very sorry who was actively involved in चितागांव आर्मोरी रेड में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व था, है ना. तो सूर्य सेन का जो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है उससे आपका शांति भूषण नाग बहुत इन्फ्लुएंस होता है. एंड एक टीनेजर होके भी यही सेम चीज को वो क्या करता है आगे जाके त्रिपुरा में इन्वॉल्व करता है. ठीक है. सो रिमेम्बर शांति भूषण नाग ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ द त्रिपुरा यानी कि नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें वो कॉलोनियल एक्टिविटीज को नहीं मान के एक्सट्रीमिस्ट यानी कि वायलेंस मीन्स को यूज करके वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में रिवॉल्व करता है. ओके. सो गवर्नमेंट उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको याद करते हुए ऐसे अनसंग हीरोज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रीडम फाइटर में उसको ताम्रपत्र अवार्ड इन द ईयर 1972 में दिया जाता है. ठीक है. उसके बाद दूसरा फ्रीडम फाइटर्स ऑफ त्रिपुरा है अविनाश चंद्र बतरजी. ओके. अविनाश चंद्र बतचार जी ये आपका त्रिपुरा का चुमता एरियाज में है. चुमता एरियाज में बोर्न हुआ है. नाउ अविनेश चंद्र बतरचार जी वो मेंबर ऑफ अनुशीलन समिति का मेंबर रहता है. अनुशीलन समिति एक रिवोल्यूशनरी समिति होता है जो आपका सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंदर में फॉर्म किया गया था. ठीक है, इसको याद रखो. सीक्रेट सोसाइटी का नॉर्थ ईस्ट से अगर कोई पार्ट है वो आपका अविनेश चंद्र बतरचार जी है. उसके अलावा ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स इन बर्लिन कमिटी. बर्लिन कमिटी मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी जो इंडिया एज वेल एज जर्मनी में है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर समय में. तो उसका फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया में त्रिपुरा में अविनेश चंद्र बतरजई के अंदर में फॉर्म हुआ है. तो दिस मैन ये जो फ्रीडम फाइटर है ही इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल फॉर इंटरनेशनल क्या बोलता है मिलिट्री फ्रीडम मूवमेंट्स. ठीक है. तो इसका जितना भी ये हम इसको क्रॉस बॉर्डर रिवोल्यूशनरी के अंदर में एग्जाम्पल के तौर पे हम उसको याद करता है. डन. मेरा टाइमिंग ऐसे तो 1 बजे होता है फिर डिपेंड करता है कि क्या क्या होगा. जैसे अभी फ्रीडम फाइटर्स को डिस्कस किया है कल से फिर जनरल साइंस प्रीलिम्स का फिर डिस्कशन होता है. जनरली साइंस का डिस्कशन होता है प्रीलिम्स का. तो वो प्रीलिम्स का डिस्कशन हफ्ता भर गया है. उसके बाद गैप में आपका ये जो फ्रीडम फाइटर्स लोग का टॉपिक लिया है उसके बाद फिर दोबारा गैप होने से फ्रीडम मूवमेंट्स को देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का सिर्फ. ओके. सो ये याद रखो. इसका एग्जाम्पलरी क्रॉस बॉर्डर रिवोल्यूशनरी का एग्जाम्पल ये फॉर्म करता है क्योंकि वो बर्लिन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको जर्मनी एज वेल एज बंगाल का जो एरिया है जो त्रिपुरा से कनेक्टेड था उसमें वो स्टार्ट किया था. उसके बाद आता है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ सिक्किम. नाउ फ्रीडम फाइटर्स ऑफ सिक्किम में हम 2 आदमी को ज्यादातर हम लोग पढ़ता है. पहला जो आदमी है हिज नेम इज त्रिलोकचंद पोखरेल. त्रिलोकचंद पोखरेल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसको ज्यादातर एग्जाम में गांधी पोखरेल ये निकनेम से पूछा जाता है. ठीक है. तो सिंस हमारा सिलेबस में है तो इट्स नेसेसरी कि हम इसको कल शायद साइंस होना चाहिए. साइंस का प्रीलिम्स का एमसीक्यू डिस्कस होगा. यस. ठीक है. उसके बाद
इसको हम गांधी पोखरेल बोलता है। गांधी पोखरेल यानी कि बापू पोखरेल भी बोलता है। व्हाई बोलने से, बिकॉज़ इसका जितना फिलॉसफी है, इसका जितना आउटवर्ड है, ये कंप्लीटली महात्मा गांधी को फॉलो करता है। दिस इज हिज पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो ये सिक्किम एंड नॉर्थ बंगाल का रीजन में कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय नॉन वायलेंस एंड सिंपल लिविंग ऑफ महात्मा गांधी, ये अपना लाइफ को उस हिसाब से जीता है, ठीक है। सो फ्रीडम मूवमेंट्स में स्पेशली सिक्किम कंप्लीटली मोनार्की का फॉर्म में था, तो उसमें इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। एंड सिक्किम से ही वाज द पर्सन जो पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉर्पोरेशन, सिविल वायलेंस, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट में भी स्प्रेड किया है। एंड गांधीयन स्वदेशी जो इथोस होता है, जो प्रिंसिपल्स होता है, उसको सिक्किम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करने वाला इनका नाम है, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ नाउ द लास्ट, सबसे लास्ट जो फ्रीडम फाइटर्स है आज, वो सिक्किम का हेलेन लाप्चा, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सो हेलेन लाप्चा, इसको हम ऑफन सिक्किम सावित्री देवी ऐसे भी कहा जाता है। सावित्री देवी मीन्स आप लोग जानता है ना, सावित्री देवी पुले जो है, वो आपका पहला ऐसा विमेन है जो औरत लोग के लिए यानी कि गर्ल चाइल्ड लोग के लिए स्कूल खोला है, एंड स्कूल खोल के वहाँ का पहला प्रिंसिपल भी वो बना है। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो हेलेन लैप्चे उसी तरह सिक्किम में वो सावित्री देवी का रोल करता है, जिसमें वो वहाँ का जो कम्युनिटी का जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, गर्ल चाइल्ड है, वो लोग का एजुकेशन लुक में बहुत इन्वॉल्व हुआ है। दैट्स व्हाई दिस नेम सावित्री देवी इज गिवन टू हर, ओके। दूसरा, शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड द ओनली वुमेन फ्रीडम फाइटर जो लप्चा कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ओके। तो ये आपका जो मूवमेंट्स लाइक खादी एंड चक्रा मूवमेंट 1917 में सिक्किम में ये स्टार्ट करता है, जहाँ में सेल्फ रिलायंस और खुद के ऊपर में डिपेंड करते हुए, उसके बाद आगे जाके 1942 में वो क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्वाइन करता है। और दूसरा, उसका उसका ये जो निक नेम है, ठीक है, हर nickname Sikkim Savitri Devi. This nickname was given by Mahatma Gandhi, father of the nation. Okay, so as of now, Sikkim consider her as the daughter of the soil, and government उसका contribution को recognize करते हुए उसको ताम्रपत्र अवार्ड इन द ईयर 1972 में दिया गया है। हाँ, त्रिलोकचंद सही है, ठीक है। सो ये फ्रीडम फाइटर्स लोग का नाम में है। सो माय डियर स्टूडेंट, आज आपका जितना भी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट है उसको हम लोग खत्म किया है। इसके बाद हम लोग फिर से जनरल साइंस का प्रीलिम्स को अगर हम लोग स्टार्ट करेगा, है ना, जनरल साइंस का प्रीलिम्स। अगर जनरल साइंस का प्रीलिम्स नहीं होने से, अभी हम लोग फाइटर्स को देखा है ना, फाइटर्स के बाद हम स्ट्रगल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स है और वो इंपॉर्टेंट स्ट्रगल्स में कैसे वो लोग लड़ा है, वो सबको देखेगा। तो फ्रीडम स्ट्रगल में नॉर्थ ईस्ट में बोलने से अरुणाचल से हम लोग जैसे आपका एंग्लो अबर वार हो गया, है ना, मिरी वार्स हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं 80s, नीनू नीनू 80s जो हो गया, ये सबको हम लोग डिस्कस करने के लिए कोशिश करेगा। एंड उसके बाद अदर साइड्स में जितना भी आपका हराका मूवमेंट्स लोग है, एवरीथिंग को हम लोग स्टार्ट करने के लिए कोशिश करेगा। सो आज हम लोग सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ नॉर्थ ईस्ट को हम लोग देखा है। आगे जाके क्लास मिलने से, क्लास मेरा हमेशा 1 o'clock को स्टार्ट होता है, 1 PM को। तो 1 PM से 2 PM है, 1 घंटा का ही क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास में अगर फिर से समय मिलने से स्ट्रगल ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी कि फ्रीडम मूवमेंट्स को हम लोग स्टार्ट करेगा। और अगर नहीं होने से हम जनरल साइंस का जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चंस होता है वो लोग को डिस्कस करेगा, ठीक है। हाँ, प्रीलिम्स साइंस को हम लोग शायद डिस्कस करने के लिए कोशिश करेगा। ऑलरेडी प्रीलिम्स साइंस में हम लोग 5 लेक्चर खत्म हो गया है, तो 6 या 7 लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना चाहेगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।